आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी के दो चांद होते तो क्या होता? ऐसा नहीं है कि ग्रहों का केवल एक ही उपग्रह यानी एक ही चांद हो, बल्कि हमारे सौरमंडल में मंगल ग्रह के तो दो चांद हैं, तो बृहस्पति और शनि ग्रह के तो 50 से भी ज़्यादा चांद मौजूद हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बुध और शुक्र ग्रह का अपना कोई भी चांद नहीं है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के एक से अधिक मून हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता अगर हमारी पृथ्वी के दो चंद्रमा होते। वैसे तो पृथ्वी पर नए चंद्रमा से होने वाले बदलाव उस चंद्रमा के आकार, द्रव्यमान और पृथ्वी से उसकी दूरी पर निर्भर करते, और वो नया चंद्रमा किसी भी आकार या द्रव्यमान का हो सकता है। उस नए चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी और उसका एंगल पुराने चंद्रमा से कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन चलिए हम अपनी कल्पना में ये मानकर चलते हैं कि दूसरे वाले चंद्रमा का आकार और द्रव्यमान पहले वाले चंद्रमा जितना ही है, और उसकी पृथ्वी से दूरी भी उतनी ही है जितनी पहले वाले चंद्रमा की है, और दूसरा वाला चंद्रमा पहले वाले चंद्रमा की कक्षा में ठीक विपरीत 180 डिग्री पर है। तो अब सवाल है कि क्या हम उस नए चंद्रमा को पृथ्वी से आसानी से देख पाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आप वो चंद्रमा को देखते हैं तो वो बेहद सुख और शांति का अनुभव कराता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक अकेला उपग्रह है। ये उपग्रह पृथ्वी पर खूबसूरत चांदनी फैलाने के अलावा और भी बहुत सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि पृथ्वी पर दिनों की गणना, समुद्र में ज्वार आना इत्यादि। इसके साथ ही पशु पक्षियों और जानवरों का इवोल्यूशन सिस्टम भी चंद्रमा पर ही आधारित होता है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी चंद्रमा का एक बहुत बड़ा स्थान है। बहुत से धर्मों में कुछ फेस्टिवल्स चंद्रमा के आधार पर ही मनाए जाते हैं। इन सब के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि धरती और चंद्रमा एक दूसरे के परस्पर पूरक होते हैं। इसका मतलब है कि अगर चंद्रमा में थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है तो इसका असर पृथ्वी पर जरूर पड़ेगा। ये असर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। वैसे तो हमारी पृथ्वी का केवल एक ही चांद है। हम उस चंद्रमा को नीले आसमान में आसानी से देख पाएंगे, और इन दो चंद्रमाओं को देखने का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। अब सवाल ये है कि इस नए चंद्रमा के आने से धरती के जीवों के जीवन पर इसका कैसा असर होगा? क्या धरती पर सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा कि इस नए चंद्रमा के आने से पहले था, या फिर सब कुछ बदल जाएगा? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समुद्र में आने वाले ज्वार की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समुद्र में ज्वार चंद्रमा के तेज गुरुत्वाकर्षण की वजह से आते हैं। ऐसे में अगर पृथ्वी का एक और चांद होता तो ये गुरुत्वाकर्षण बल बढ़कर 2 गुना हो जाएगा, और इसका सीधा असर ये होगा कि समुद्र में लगभग 8 गुना तेज ज्वार आने लगेंगे। अब जरा सोचिए कि अगर पृथ्वी पर समुद्र में 8 गुना तेज ज्वार आना शुरू हो गए तो इसका असर बेहद बुरा और खतरनाक साबित हो सकता है। इससे समुद्र के किनारे बसे देश और द्वीप पूरी तरह से पानी में डूबकर तबाह हो जाएंगे। इसके साथ ही जानवरों और समुद्री जीवों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। इतने तेज ज्वार के चलते समुद्र में सुनामी आना तय है, और ये सुनामी बेहद भीषण हो सकती है। ये सुनामी इतनी खतरनाक हो सकती है कि ये पृथ्वी के आधे हिस्से को पूरी तरह तबाह कर सकती है, और इसके बाद पृथ्वी पर केवल आधी जगह ही रहने लायक बचेगी। समुद्र में आए इन भीषण बवंडरों का असर न केवल मानव जाति पर पड़ेगा, बल्कि पशु पक्षी और जानवर इससे बहुत प्रभावित होंगे। पृथ्वी के इस नए चांद के आने पर पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखी के फटने जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी, और ये भी किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होंगी। इस नए चांद से जानवरों का इवोल्यूशन सिस्टम पूरी तरह चेंज हो जाएगा, जिसके चलते बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, और बाकी बची प्रजातियों को अपने विकास के नए रास्ते खोजने पड़ेंगे। पृथ्वी का ये नया चांद पशु पक्षियों के नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह तहस नहस करके रख देगा, क्योंकि पक्षी अपनी दिशाएं चांद के अनुसार ही तय करते हैं, और दो चांद के होने से वो दिशा निर्धारित करने में पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। इसके तहत पूरा इवोल्यूशन सिस्टम बर्बादी की कगार पर आ जाएगा। हमारा ये नया चांद पृथ्वी के मौसम पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। इससे कहीं पर तो ज़्यादा गर्मी तो कहीं पर हद से ज़्यादा ठंड पड़ने की संभावना होगी, और ये मानसून को भी प्रभावित करेगा। इतना ही नहीं, इससे हमारे दैनिक समय पर भी असर पड़ेगा। अभी तक हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन दो चांद के होने से हमारा ये समय बढ़कर 28 से 30 घंटे तक का हो जाएगा, जो कि हमारे दैनिक जीवन पर भी प्रभाव डालेगा।
वैसे दो चांदों को देखने का खूबसूरत नज़ारा होगा तो बहुत ही अद्भुत, लेकिन इसका हमारे जीवन पर बुरा असर ही देखने को मिलेगा। पृथ्वी के इस नए चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी का एंगुलर मोमेंटम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इसका परिणाम ये होगा कि या तो ये दोनों चंद्रमा आपस में टकरा जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसका मलबा पृथ्वी पर गिरने लगेगा, जिससे कि पृथ्वी पर तबाही मचने लगेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका दूसरा परिणाम ये होगा कि ये दोनों चंद्रमा पृथ्वी के एंगुलर मोमेंटम खत्म होने की वजह से पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाएंगे और एक के बाद एक पृथ्वी की सतह से टकरा जाएंगे और इससे पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ये सब घटनाएं तब होंगी जब दोनों चांद समान हों, लेकिन ऐसी संभावना बेहद कम है। लेकिन अगर दूसरा वाला चांद पहले वाले से हल्का या भारी होता है तो पृथ्वी पर इन सभी घटनाओं के घटने की संभावनाएं बहुत कम होंगी। हाल ही में हुई एक रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि आज से लगभग करोड़ों साल पहले पृथ्वी के दो चंद्रमा हुआ करते थे, लेकिन वो किसी कारणवश एक दूसरे से टकरा गए और एक नए चंद्रमा का निर्माण हुआ और उन चंद्रमाओं के टकराने से उनका टूटा हुआ मलबा पृथ्वी पर आ गिरा, जिससे वहां भीषण तबाही हुई। वैसे ये थ्योरी कितनी सच है ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक इस थ्योरी के कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन आज अगर पृथ्वी का दूसरा चांद आ गया तो ये हमारे लिए एक असाधारण घटना साबित होगी। अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि भविष्य में पृथ्वी के दो चांद हों? तो जवाब है हाँ। अगर बाई चांस कोई बड़ी चट्टान पृथ्वी के पास से गुजरी और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगी तो वो चट्टान पृथ्वी का दूसरा चांद कहलाएगी। मतलब अंतरिक्ष में भटकती हुई कोई बड़ी चट्टान अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फंस कर रह गई तो इसमें कोई शक नहीं कि हमें भविष्य में दो चांद देखने को मिले। वैसे आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि आज भी हमारी पृथ्वी के दो चांद हैं, लेकिन दूसरा वाला चांद महज एक छोटी सी चट्टान है जो कि हमसे बहुत दूर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। वो चट्टान इतनी छोटी और दूर है कि उसने हमें कभी एहसास ही नहीं कराया कि हमारी पृथ्वी के दो चांद हैं। लेकिन इतना तो तय है कि अगर पृथ्वी के दो बड़े चांद होते तो इसकी हर रात चांदनी की होती। आसमान में दो गुनी चांदनी बिखेरते हुए दोनों चंद्रमाओं को देखने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता। दोस्तों, आपको कैसा लगता अगर पृथ्वी के दो चंद्रमा होते, और क्या आप चाहते हो कि भविष्य में हमारी पृथ्वी के दो चंद्रमा हों? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।